हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की जो ऑफिशियल आंसर की आई है बीपीएससी की, उस पर बात करेंगे और पूरे क्वेश्चन पेपर को एक तरफ से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए हैं जिसका लेवल बहुत अच्छा है। साइंस के क्वेश्चन अगर आप देख लें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इवन करंट के भी क्वेश्चन, हर एक डिपार्टमेंट को टच किया। इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर सेट किया बीपीएससी ने। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले किसी बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन September 1921 टू डिसमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। तो मदरलैंड न्यूज़पेपर 1921 में किसने निकाला? ये निकाला है आपको मजरुल हक ने। को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्वाधीनता संग्राम में, स्पेशली बिहार के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो। हु इनोवेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922। ये किसने किया है? महात्मा गांधी ने। जो मैंने रेड से सर्कल किया वही ऑफिशियल आंसर की का आंसर है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आप एक बार इसको देख लोगे तो आपको बार बार आंसर की और क्वेश्चन पेपर लेके एक साथ नहीं बैठना होगा, आपका समय भी बहुत बचेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937। तो पहले प्राइम मिनिस्टर बिहार के कौन बने थे? मोहम्मद यूनिस। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जा चुका है बीपीएससी के। इन द नेम ऑफ हिंदी वीकली विच वॉज द माउथ पीस ऑफ एग्रीरियन एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार 1940। हुंकार। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बीपीएससी में, एक बार ये पूछा जा चुका है। हुंकार इसका सही जवाब है। आफ्टर सूरत स्प्लिट 1907 हु कंट्रोल द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको जैसे कि पता है कि जो सूरत स्प्लिट की लड़ाई ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में थी, तो इसमें जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे उनको निकाल दिया गया और पूरी पार्टी मॉडरेट्स के हाथों में आ गई। 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी, और एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि सूरत स्प्लिट के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे। इसके अलावा 1916 में जो आपको सम्मेलन हुआ था एसी मजुमदार के नेतृत्व में, उसमें क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात की गई थी। मुस्लिम और कांग्रेस एक मंच पर आए थे, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए थे कौन से प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ये रिलेटेड बातें हैं लेकिन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए, आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट को थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसका नाम आपको ध्यान रखना होगा। हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी प्रायर टू द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने जब 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के थ्रू टू नेशन थ्योरी की बात की थी, तो सबसे इससे पहले सर सैयद अहमद खान ने यह बात की थी टू नेशन थ्योरी के बारे में। आपको पता होना चाहिए, जिन्ना ने नहीं ऐसा किया। जिन्ना एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिन्ना फाउंडिंग फादर्स में भी नहीं थे मुस्लिम लीग के। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस समय जिन्ना नहीं थे मुस्लिम लीग के मेंबर। हु ऑर्गेनाइज चिटगांव आर्मी रेड? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, सूर्य से इसका सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन थे गांधी जी के परस्पेक्टिव से? तो ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस, एब्सटेंस। तो इसमें चौथा जो है वो नहीं है, 1 2 3 ही इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनेबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैबेस कॉर्प्स। ये आपको रोलेट एक्ट के तहत है। रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी सरकार अगर मुजरिम समझती है तो उसे पकड़ सकती है। तो यहाँ पर और उसे ज़रूरत नहीं है कि 24 घंटे के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही किया जा सके, उसे अनलिमिटेड टाइम तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। तो रोलेट एक्ट के तहत था ये बात। हु वॉज नॉट अमंग द फाउंडर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर्स में कौन नहीं थे? जिन्ना नहीं थे। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में ढाका में हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिन्ना के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत से एग्जाम्स में। हम लोग आते हैं द मोपाला रिवेलियन इन मलाबार जो हुआ था, वो इज एन ऑफशूट ऑफ, बताइए, बारदोली सत्याग्रह, जालियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन। तो इसका सही जवाब है खिलाफत मूवमेंट का एक ऑफ शूट था वो, जो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। और मोपाला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपाला विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। हु अटेंडेड द इम्पेरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी। तो किसने ऐसे अटेंड किया था? जो अटेंड किया था उनका नाम था गणेश वासुदेव जोशी। और 1877 में जो
दिल्ली दरबार हुआ था वो किसने आयोजित किया था बताइए? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। और यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की भी टाइटल दी गई थी। 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, 1877 में, 1903 में, 1911 में। 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1903 में बताइए किसके द्वारा? 1903 में जो है आपको, ये आपको कर्जन के द्वारा। 1911 में बताइए किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। कर्जन का नाम आपको पता ही होगा, कर्जन का नाम क्यों फेमस है? बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को विद इफेक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। अनाउंसमेंट कब हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति? अश्विनी कुमार गुप्ता इसका सही जवाब है। अश्विनी कुमार दत्ता, नॉट गुप्ता, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर थे अश्विनी कुमार दत्ता। हु वाज द कन्वेनर ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल फॉर्म इन बिहार? स्वराज दल का एक जो यूनिट एक तरह से कह सकते जो बिहार में फॉर्म हुआ, उसके फाउंडर या कन्वेनर कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 1923 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा। आंसर्स मैंने ऑलरेडी जो ऑफिशियल आंसर की उसको मैंने टिक कर दिया है, आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा ध्यान से। इसको धीरे धीरे करके मैंने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो दैट कि आप आराम से क्वेश्चन देखें, फिर आंसर को मिला लें, सो दैट आपका कम से कम समय जाए। क्लॉक वाली क्वेश्चंस को हमेशा आप लोग को देख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा मैंने सबको सॉल्व भी किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, वो भी क्लॉक में ही, नहीं तो मोस्टली सभी आप बना लोगे। कैलकुलेशन ही है सब में, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन के साथ आते हैं। द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, इसका आंसर है कंपटीशन एंड वेरिएशन। इसके अलावा इस क्वेश्चन में डाउट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कंपटीशन एंड म्यूटेशन भी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर के में कंपटीशन एंड वेरिएशन इसका सही जवाब है। विच कलर इज द ब्लड ऑफ कैरी फिश? बताइए, इसका आंसर है ब्लू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ए सीड कंटेन स्टोर्ड फूड एम्ब्रायो सीड कोट। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। अ फ्रूट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओवेरी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फंगी? सेप्रोफाइट्स, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, रिपीटेड है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ब्रूइंग ऑफ बियर? ईस्ट। अल्कोहल फॉर्मेशन में भी ईस्ट का यूज होता है। एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन लीव्स, आप पत्तों पर उसका असर देख सकते हैं, पत्ते पर आपको एक परत भी दिखती है एयर पोल्यूशन के कारण, जिसके कारण उनका फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होता है। द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, या टोटल रिफ्रैक्शन के कारण? तो इसका सही जवाब जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? क्योंकि जो स्टार की तरफ से जो लाइट आती है वो अर्थ पर डिफरेंट लेयर, जिसमें डिफरेंट इंडेक्स के कारण वो ऐसा ट्विंकल हमें शो करता है, इसलिए यही इसका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको रिपीट मिलेगा ये क्वेश्चन। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन, इसका सही जवाब है। फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका सही जवाब है बोलोमीटर इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन। अब हम लोग आते हैं 37th नंबर क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। बहुत लोग न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोल रहे थे, नहीं, प्लाज्मा फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत लोग हो जाता है वो, इसमें प्लाज्मा फिजिक्स का सही जवाब है, और ऑफिशियल एनसीईआरटी में भी यही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक भी पता होगा आपको, V इजकल टू IR, वोल्टेज इजकल टू जो है करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, आपको बताया गया है कि करंट कितना है, एक रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई, दूसरी रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, और जो आंसर है वो है आपको, वो क्या है आंसर? 2 ओम। ओशियन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू, कैसे प्रोड्यूस होती है ओशियन थर्मल एनर्जी? इसका जो सही जवाब है वो है सेकंड नंबर ऑप्शन बी, टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंट लेवल इन द ओशियन।
के कारण ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग यूज़ भी करते हैं। फॉर ए सैटेलाइट escape velocity is 11 किलोमीटर पर सेकेंड if the satellite is launched at an angle of 60 with the vertical, then the escape velocity will be क्या होगी? कोई चेंज नहीं होगा, escape velocity में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल से कोई रिलेशन नहीं है escape velocity का, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। A second pendulum is mounted in a rocket. Its period of oscillation decreases when the rocket moves up with the uniform acceleration. C नंबर जो ऑप्शन है यही इसका सही जवाब है। ए फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, बताइए किसके इक्वल है? 10⁻⁻15 के इक्वल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर दिया भी है। एटो किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻18 के। जेप्टो 10⁻21। जेप्टो जो है ये आपको पूछा गया था बीपीएससी में 67th बीपीएससी में, अगर आपको याद हो। योक्टो है 10⁻24 के बराबर, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है पेटा 10⁻15 है, एक्सा 10⁻18 है, योटा 10⁻24 है, जेटा 10⁻21 है। ये आपको पूरा लिस्ट नवंबर कर लेना है, हमेशा बीपीएससी से एक क्वेश्चन इससे रहता ही है, आपको ध्यान में रखना। लाइट इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे लगता है कि इतना बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हुआ उतना कोई भी रिपीट नहीं होगा। डिस्टेंस इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन रिलीविंग या पेन किलर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो नोवलजीन, डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। इसके अलावा एक दो एनाल्जेसिक का आपको नाम याद होना चाहिए, अगली बार आपसे पूछा सकता है, जैसे एनाल्जीन हो गया, ऑप्टिलिजीन हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। हम लोग आते हैं आप 45 नंबर क्वेश्चन पर। बिथियोनल को सोप में यूज़ किया जाता है एज एन एडिटिव, क्यों? क्योंकि उसका यूज़ होता है उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक क्या है? जैसे सोफ्रामेसिन या डेटॉल हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, उसी तरह बिथियोनल को भी यूज किया जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा इसको भी। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा स्पार्टम, सी। इसके अलावा जो मैंने और ऑप्शंस के बारे में कुछ बताया है, सबसे पहला जो स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर सबसे पहला, वो सैकरीन था। सुक्रालोज जो है वो स्टेबल है एट कुकिंग टेम्परेचर। अगर यही क्वेश्चन आपसे रहेगा, पूछा जाएगा आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो सुक्रालोज जो ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और एलिटेम सबसे जो डी ऑप्शन है वो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, उससे स्वीटनेस को हम लोग कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ भी आप ध्यान में रखिए, कभी भी आपको इनके ऑप्शंस के रूप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच इज स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो एडेनिल के कारण ऐसा हो सकता है। 48 नंबर पर चलते हैं हम। एंटीसेप्टिव एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो नहीं ट्रू है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक एंटीसेप्टिक होते हैं वो, इसलिए ये गलत है, तो ध्यान में रखना होगा। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस DNA, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन इसका सही जवाब है। द लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद अ सुटेबल डिटर्जेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। केमोथेरेपी इज यूज्ड ऑफ नेचुरल रीजन फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, सी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइप्नोटिक ड्रग, लुमिनल। इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ वायरस। Which part of DNA provides information for protein? Gene. Sex chromosome of female bird represented by ZW, और अगर मेल का बात करेंगे हम लोग तो ZZ. According to government think tank नीति आयोग, multi-dimensional poverty index, the percentage of poor population of Bihar is 51.91%. प्रमोद भगत कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? पारा बैडमिंटन से। थीम ऑफ बिहार दिवस क्या था? बताइए। जल जीवन हरियाली। ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना ऑन 7 जनवरी 2022 was jointly organized by the Ministry of Railway and Government of Bihar on PM गति शक्ति योजना पे। How many talent of Bihar were the winners of राष्ट्रीय कला उत्सव? 5।
पद्मश्री अवार्ड 2022 का सोशल वर्क के लिए किसे मिला? आचार्य चंदना जी को मिला। हु वाज अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन बिहार? धीरज, इनको बहादुरी के मिला। इसके अलावा एक पल साक्षी को मिला है, समाज सेवा के रूप में मिला है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। साक्षी। इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बीइंग बिल्ड? पटना। जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, जिनकी अभी हत्या हो गई, शिंजो आबे, 4th टाइम पीएम बने थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, इस भी ध्यान रखना है आपको। 2006-7 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2012 से 2020 तक रहे थे लगातार। इंडिया एंड यूएस साइन ए बेसिक बेका जो एग्रीमेंट साइन किया है वो किसके बारे में? जो स्पेटियल कॉपरेशन के बारे में साइन किया गया ये एग्रीमेंट। इन जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन क्विट एज ए लीडर फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऋषि सुनक का चांसेस बढ़ रहा है बीइंग एन इंडियन। ये बहुत प्राउड की बात है कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो। वो कौन है, उनका क्या संबंध है? सुधा मूर्ति के वो दामाद हैं, इन्फोसिस के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके दामाद है वो। 21st इंडियन रशियन एनुअल समिट ये कब हुआ? 6 दिसंबर 2021 को। विच कंट्री होस्टेड सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट? किसने होस्ट किया? डेनमार्क ने। कोपेनहेगन ने फर्स्ट किया था स्वीडन ने, आपको ध्यान में रखना होगा। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 18 फरवरी 2022 को। ऑफिशियली कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया? 1 मई 2022 को। इन विच कंट्री द 48th G7 समिट अभी कंक्लूड हुआ है? कहाँ हुआ है? जर्मनी में। अगला कहाँ होगा 2023 का? जापान में। किस जगह पर? हिरोशिमा पर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो ब्रुसेल्स में है, सबको पता होगा। अभी हाल में ही जो एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल में किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। होस्ट कंट्री कौन था? न्यूजीलैंड। और ये 7वां टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईएनएस विशाखापत्तनम वाज कमीशन ऑन 21 नवंबर 2021 बाय राजनाथ सिंह। कौन है ये? हमारे रक्षा मंत्री हैं। किसके द्वारा बनाया गया है ये? आईएनएस विशाखापत्तनम मझगांव डॉक के द्वारा बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्टील द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑन 17 मार्च 2022। आपको डेट भी रिमेंबर करने होंगे, बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी में डेट। और पंचायती राज मिनिस्टर कौन है बताइए? गिरिराज सिंह। कहाँ से सांसद हैं ये? बेगूसराय से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? नाम में ही पता चला कौशल विकास योजना का संबंध होगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से है इसका संबंध। वेयर वाज एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? इंदौर। हु वाज एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 1 मई 2022? विनय मोहन जी को मिला है ये चांस, तो ध्यान में रखना होगा इनका भी नाम, ठीक है। विनय मोहन कात्रा। द चॉपर इन विच जनरल बिपिन रावत वॉज ट्रेवलिंग ऑन 8 दिसंबर 2021 वॉज क्रैश्ड ऑन तमिलनाडु। आपको ये डेट भी ध्यान रखनी होगा, कभी आपसे पूछा सकता है कि तमिलनाडु में जो जनरल बिपिन रावत का जो चॉपर क्रैश हुआ कौन से डेट पे हुआ? तो 8 दिसंबर। बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच में चलने वाली है? बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च कहाँ ओपन किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आपको ध्यान में रखना होगा डी नंबर ऑप्शन। तो फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट, बहुत बार क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, केरला हाईकोर्ट इसका सही जवाब है। मिशन वात्सल्य ये किसके अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। बाल सहायता योजना जो कोविड के टाइम में बिहार चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक रिलीफ था, उसके अंतर्गत कितने रुपए मिलेंगे जब तक बच्चे 18 साल तक नहीं पहुंच जाते हैं? तो 1500 रुपये मिलेंगे आपको, ये भी ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेस्ट पवेलियन कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में हुआ? बिहार पवेलियन को, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड मेडल मिला इनको। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजेंट मूवमेंट 1917? तो गौरी शंकर मिश्र नहीं थे, यूपी के हैं ये डायरेक्टली नहीं अटैच थे इससे।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज हैंग ऑन द चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, बताइए कौन थे। मैंने जगह बताया मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में कौन से थे, बताइए। इसमें से कोई नहीं थे, ठीक है। खुदीराम बोस ने किया था ये काम, इसमें से कोई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, उडियन। हु वॉज द रूलर ऑफ मगध ऑन द ईव ऑफ एलेक्जेंडर इन्वेंशन, एलेक्जेंडर के इन्वेंशन के समय कौन था मगध का शासक, धनानंद। इन विच सूफी ऑर्डर वॉज सूफी सेंट सफरुद्दीन यहाँ मनेरी, मनेरी का संबंध किससे था, फिरदौसी कलाम से था, इससे था फिरदौसी ऑर्डर से था, आपको ध्यान में रखना। चिश्ती का संबंध किससे था, बख्तियार काकी से था। उसी तरह कादरी का शेख निज़ामत उल्लाह से था, ये आपको ध्यान में रखना। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। मनेरी का संबंध है फिरदौसी से। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन द रीजन ऑफ दरभंगा राज, तो स्वामी विद्यानंद। विच सिटी ऑफ बिहार वाज मेड कैपिटल इन द लिeu ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम, किसको बनाया गया, मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया गया। इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोक सोर्स इज बिलीव इन त्रिरत्ना, तो भ्राबू डी नंबर ऑप्शन है, उसमें ये पता चलता है कि अशोक का बिलीव था त्रिरत्न में। त्रिरत्न किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। अष्टांगा हृदयम ए फेमस बुक ऑफ आयुर्वेद किसने लिखी है, वाघभट्ट ने लिखी है इस बुक को। विच गुप्ता रूलर इज मेंशन एज ए परम भागवत इन नालंदा कॉपर प्लेट, तो ये समुद्रगुप्त में। इसके अलावा परम भागवत जो आपको जो टाइटल है वो लगभग सभी गुप्त राजाओं ने, जैसे चंद्रगुप्त 1 ने, चंद्रगुप्त 2 ने, और बाकी लोगों ने भी, एक दो लोगों ने किया है, स्कंदगुप्त ने भी शायद किया, नॉट श्योर, लेकिन समुद्रगुप्त ने भी किया। लेकिन ये जो एक नालंदा कॉपर प्लेट पे मेंशन है, ये सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है, इसलिए इसमें बहुत लोग समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त भी कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर नालंदा कॉपर प्लेट नहीं रहता तो मे बी इसमें एक से अधिक हो सकता था, ई ऑप्शन, लेकिन क्योंकि इसमें नालंदा कॉपर प्लेट के मेंशन किया हुआ तो समुद्रगुप्त ही इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा स्कंदगुप्त के बारे में आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इंदौर कॉपर प्लेट से पता चलेगा। महरौली आयरन पिलर किसके लिए है, चंद्रगुप्त 2 के लिए भी पूछा था। समुद्रगुप्त के लिए जो है इलाहाबाद में जो आयरन पिलर है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में है, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच अरब टेरर वाइडली डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राष्ट्रकूटाज, तो बताइए किसने राष्ट्रकूट के बारे में, कूटों के बारे में सबसे ज़्यादा मेंशन किया है, तो अल मसूदी, जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश ए चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुल सिफा, किसने किया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज सिराज ए मशरिक, ये किसको कहा जाता था, सिराग ए मशरिक, ये आपको कहा जाता था जौनपुर को, ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बार ये भी पूछा गया है। विच मुगल एम्पर हैंग ए बेल ऑफ जस्टिस कॉल्ड जंजीर अदली, बताइए जंजीर अदली किसके बारे में कहा गया है, ये आपको कहा गया है जहांगीर के बारे में। इंडिया फॉर इंडियंस किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विच ऑफ हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंग्लिश फोर्स ड्यूरिंग बक्सर वॉर, बक्सर वॉर कब, बताइए 1761 में या 1764 में, बताइए कब हुआ, 1764 में। 1764 में क्या हुआ है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ये सब, हमेशा आप याद रखेंगे। तो 103 का सी, मुनरो ने लीड किया था इंग्लिश बैटल को, कमांडर इन चीफ थे इंग्लिश फोर्स के, कौन, मुनरो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विथ देवबंद स्कूल, कौन नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विथ देवबंद स्कूल, कौन नहीं थे, अल्ताफ हुसैन हाली, आपको ध्यान में रखना होगा ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता था, अल्ताफ हुसैन हाली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज ने किस चीज़ को कंडेम नहीं किया, अवतारवाद को। द स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी इन लेंथ, पुनपुन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इज गुड फॉर मखाना, तो नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आया, कटिहार भी आ जाता है, उसका आपको पूर्णिया का भी कुछ एरिया आ जाता है, तो ये सब अच्छा है मखाना के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्क ऑन सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच, कैमूर में होगा, बक्सर अलग डिस्ट्रिक्ट ही है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस एन अर्ली सनसेट? सिडनी. अफगानिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर इज नॉट मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप? साइबेरिया. अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियंस? Mauritius. The Khyber Pass connect which one of the following pairs of cities? Kandahar or Quetta. Which one of the following pair of region and cities not correctly matched? बताइए. दंडकारण्य किसमें? छत्तीसगढ़ का एरिया है ये, मध्य प्रदेश का नहीं है, इसलिए यही सही जवाब होगा. अटल टनल 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन हुआ. लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर. ये भी पूछा गया है. किसको किससे जोड़ती है? लेह को मनाली से जोड़ती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? शिमाद्री विशाखापत्तनम एनटीपीसी के द्वारा. ये रिसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते. तौकते का नाम तौकते किसने रखा? म्यांमार ने. कहाँ पर इसने ज़्यादा तबाही की? सौराष्ट्र एरिया में. सौराष्ट्र मतलब गुजरात एरिया में. एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रामसर साइट एंड साइट स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेड? लोनार. कहाँ पर है ये आपको? महाराष्ट्र में. क्यों ये फेमस था? पिंक कलर हो गया था इस झील का कलर. फिर बाद में पता चला कि स्पेशल बैक्टीरिया के कारण इसका कलर पिंक हो गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज़ द स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया? तापी. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कैसे होता है बताइए? अभी किसका हाल में इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में? बताइए किसका हुआ है? जगदीप धनखड़ का, जो पहले क्या थे? राज्यपाल थे. कहाँ के? वेस्ट बंगाल के. ठीक है, उनको बनाया गया है 14वें वो उपराष्ट्रपति बने हैं. और कैसे होता है इनका चुनाव? ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें वो भी मेंबर होंगे जो नॉमिनेटेड हैं, उनका भी होता है. इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है. इसमें स्टेट का रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. लेकिन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आएगी तो स्टेट का रोल होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. लेकिन वहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्यों का रोल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नॉमिनेटेड सदस्य जो स्टेट में सेंटर में होंगे उनको किसने नॉमिनेट किया होगा? प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया होगा, इसलिए उनको बाहर रखते हैं. ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है. और अभी कौन है बनी है 15वीं राष्ट्रपति इंडिया की? द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, ध्यान में आपको रखना होगा इसका भी. तो ऑथर का नाम बताइए. द मेकिंग ऑफ बिहार इन बिहारीज कॉलोनिज्म पॉलिटिक्स कल्चर इन मॉडर्न इंडिया, नरेंद्र झा. विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास एक पावर नहीं है. क्या नहीं है? कि वो रिटर्न नहीं कर सकता. फाइनेंशियल बिल या आपको मनी बिल जब प्रेसिडेंट के सामने आएगा तो उसे प्रेसिडेंट को पास करना ही होगा, साइन करना ही होगा, कंसिडर करना ही होगा. ठीक है. लोकसभा सेक्रेटेरिएट वो किसके अंदर में आता है? डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा. इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डन बाय रिप्रेजेंटेशन एक्ट द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत होता है. वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्रिएटेड बाय एन एक्ट. In which case did the Supreme Court of India adopt the doctrine of prospective overruling? मतलब बाद में उसका केस अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो उसको बैक डेट से नहीं अलाउ करना है. ये कब किया? किस केस में किया गया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, ध्यान में रखना होगा आपको. विच बिल साउट टू इन द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा एंड असेंबली. तो ये जो एक्ट था ये 104 104वां संविधान संशोधन था. और ये बिल नंबर पूछा गया है जो कि है 125वां 126 126वां. ये आपको ध्यान में रखना होगा. 126वां है. 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बताइए? EWS के बारे में 10% रिजर्वेशन मिला. 102 बताइए किसके बारे में? OBC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर OBC बना. 101 बताइए किसके बारे में? 101 बताइए किसके बारे में? GST के बारे में. 100 बताइए किसके बारे में? 100 इंडिया एंड बांग्लादेश का कुछ एरिया स्वैप किया गया था उसके बारे में. ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखने होने चाहिए. बहुत बार क्वेश्चन पूछा था. तो एंग्लो इंडियंस का जो चल रहा था उनको रिजर्वेशन मिलता था.
उनको समाप्त कर दिया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बिल नंबर 126। 126 एकदम ध्यान में रखना है, ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। अब आपको बताना है कि आर्टिकल 39 में, कि आर्टिकल 39 किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। तो इसमें से 39 में कौन सा नहीं है? 39 में कितने पार्ट? A B C D E F तक है। तो रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, ये नहीं है इसमें। 39th में इसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा इस सभी 39th में आप जाके एक बार देखिए, उसको पता चलेगा। अब बताइए मेरे को 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? बताइए। म्यूनसिपैलिटी के लिए हुआ था। 74th किसके लिए? 73rd हुआ था पंचायत के लिए, 74th हुआ था म्यूनसिपैलिटी के लिए। 73rd में कितने सब्जेक्ट हैं? 29। 74th में कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। ये सब कब इम्प्लीमेंट हुआ बताइए? जो नेशनल पंचायत डे कब मनाते हैं हम लोग? बताइए कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 1973 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। 1993 को इम्प्लीमेंट हुआ था, सॉरी। तो वहाँ से मनाते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे भी मनाया जाता है। विच इज़ द मोस्ट एडुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? रोहतास। इसमें जो परसेंटेज है लड़के लड़की दोनों का अधिक है। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन बिहार, तो इसमें बहुत से लोग फूड प्रोसेसिंग बोल रहे थे, लेकिन ऑप्शंस में ई दिया हुआ है। सभी इंडस्ट्री का बिहार में विकास हो रहा है। इन विच क्रॉप प्रोडक्शन बिहार स्टेट इज लीडिंग? कोई नहीं, मैंने कहा था किसी में भी बिहार लीड नहीं कर रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी फॉर स्टडिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस? तो मिस्टर YH मिलेगम जो थे इस कमिटी के चेयरमैन थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिशेस द एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल? ये बताइए कौन करता है? जब एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल आप गूगल पे लिखोगे तो RBI की ही साइट खुलेगी। तो RBI इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर इन इंडिया? तो एक्सपोर्ट लोन गारंटी कॉर्पोरेशन, बी नंबर ऑप्शन। विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया? तो FCI। ट्राइफेड नेफेड के बारे में पूछा गया था BPSC में। कब बना है? 2 अक्टूबर 1958। ध्यान में रखिएगा नेफेड के बारे में। एक जो है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट? छत्तीसगढ़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन, जो अच्छी खासी है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? तो CACP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर? फाइनेंस पावर कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो अभी 11th बताइए क्या बनी है? महारत्न बनी है, अभी आपको पता होना चाहिए। 11th पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। ब्राउन मैन्यूरिंग किस में यूज किया जाता है? डायरेक्ट सीडेड राइस में। व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेस, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको पूरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार अकॉर्डिंग टू द सेंसस? सीतामढ़ी। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग GDP? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी के साथ ये पूरा जो 150 क्वेश्चंस का जो था हम लोगों ने एक तरह से इसको देख लिया है। आप सभी इसको देख लीजिए। किसी में भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन डाउट का सवाल नहीं, 1-2 क्वेश्चन में अगर हो भी सकता है आपको, लेकिन ना के बराबर ही होगा। इसको अच्छे से देख लीजिए सो दैट कि आपको अलग से ज़्यादा समय ना लगे। दोनों को क्वेश्चन पेपर लेके फिर आंसर की लेके मिलान करने में बहुत समय लगेगा। मैंने ऑफिशियल आंसर की से इसको पूरी तरह टिक किया है और कुछ इनपुट्स भी दिए अपने तरफ से जो आपको ध्यान में रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। BPSC से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का भी कट ऑफ भी डालूंगा, तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कितना कट ऑफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।